व्हाट्सअप गाइस, थाईलैंड और कंबोडिया में खूनी संघर्ष, शिव पर छिड़ा महासंग्राम। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। मेजर गौरव सर बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे इनका क्या जिद्दोजहद चल रही है इनकी। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। वॉर कम्स टू एशिया। हमारा इतना बड़ा डिफेंस का बजट है, वो किस दिन काम आएगा, मरो। पहले स्कर्मिशेस होती थी छुटमुट, लेकिन फाइटर जेट का इस्तेमाल होना, आर्टिलरी का इस्तेमाल होना, भाई ये बिग लेवल पे हो गया है। मार्शल लॉ लग गया ना, सारे कलेश की जड़ यही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, और क्योंकि भाई साहब के पास, थाईलैंड के पास फाइटर जेट है, उन्होंने F-16 से ठोक दिया उसको। यानी कि सिर्फ ये हिंदू मंदिर नहीं, लेकिन दिस इज एट द सेंटर। लोग चाहते हैं इसको कंट्रोल करना, और कंबोडिया दोनों बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन आपस में खून के इसलिए प्यासे हैं क्योंकि कहते हैं ये मंदिर हमारा है, कहता मंदिर हमारा है। थाईलैंड ने बोला ठेंगा, हम मानते ही नहीं तुम्हारी बात, हमारा है, हम लेके रहेंगे, तुम भाग जाओ ऐसे। इसने बोला तू प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है, तू अपने जनरल की बेइज्जती कर रही है, 4 लोगों के बीच में मुंह फाड़ रही है, तू निकल बेटा। अब उसको क्या पता कि अंकल दोगला निकलेगा। अंकल ने दोगलापन दिखाया, अंकल ने गेम खेल दिया इसके साथ, जिसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा, वो मैं आपको ऑन द मैप समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एंड तक देखिएगा जरूर। मामला बेटर समझ पाएंगे ना। मैं वही बोतल है, तेरे पैर पे लगती, तेरी तो लगती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वॉर कम्स टू एशिया। अब एशिया में भी लड़ाई शुरू हो गई दोस्तों। ये छुटमुट लड़ाई चल रही थी, अब एक बड़े पैमाने पे हो गई है। अब आप बोलेंगे साहब मिडिल ईस्ट भी तो वेस्ट एशिया है, आप खुद ही मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया कहते हैं, तो वॉर कम्स टू एशिया का मतलब क्या है दोस्तों? जो हमारा इलाका है ना एशिया का, राइट, हमारा इलाका जो हमसे नेबरिंग है या हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हमारे नियर नेबर्स हैं, वहां पे लड़ाई शुरू हो गई। एंड दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अब आप एक बात देख रहे हैं, जो भी आपके विवाद होते हैं या दुनिया में जो भी विवाद होते हैं बॉर्डर्स को लेके, बाउंड्रीज को लेके, अब देश ये कह रहे हैं कि यार हमारा इतना बड़ा डिफेंस का बजट है, वो किस दिन काम आएगा, मारो, ठोको। सब लोगों ने काम शुरू कर दिया है, राइट। चाइना ने कोशिश करी, चाइना को गलवान में मुंह की खानी पड़ी। रूस ने कोशिश करी, रूस ये भी कर रहा है, राइट, इलाके ले रहा है। यूक्रेन के 20% यूक्रेन जेब में रख लिया उसने, और वो वाला यूक्रेन रखा है जहां पे क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं, निकल वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है उसने जेब में रख ली अपने। वहां पे सब लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान की। दोनों का बॉर्डर मिलता नहीं है, दोनों के बीच में 2-3 देश हैं बाय द वे, राइट। लेकिन इजराइल कहता है कि मैं यार गोलान हाइट्स नहीं छोड़ूंगा, इजराइल कहता है मैं सीरिया को भी ठोक दूंगा। तो जो भी विवाद हैं वो अब हथियारों से सॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। यूनाइटेड नेशंस पूरा फेल हो गया। आज मैं आपको बताता हूं जो लड़ाई शुरू हुई है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, बड़ी मजेदार चीज है ये। मजेदार इन द सेंस दोस्तों, यानी कि लड़ाई मजेदार होती है, लेकिन इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। और एंड की स्लाइड आप देखना मत भूलिएगा, 2 स्लाइड है एंड में, मैं आपको दिखाऊंगा कि दुखती रग क्या है, जिसके बारे में मीडिया इतना डिस्कस नहीं कर रहा। दुखती रग क्या है, दुखती रग के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये स्टोरी हमने ली है इंडिया टुडे से, ठीक है। F-16 जेट्स रॉकेट स्ट्राइक्स, व्हाई फ्रेंड्स थाईलैंड एंड कंबोडिया आर एट वॉर। और सिर्फ F-16 और रॉकेट स्ट्राइक्स नहीं हुई हैं, ये देखिए साहब, ये ग्रैड है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक तो ये फायर हुआ है। दूसरी चीज ये है कि स्मॉल आर्म्स, यानी कि छोटे हथियार, राइफल, मशीन गन वगैरह वगैरह, रॉकेट लॉन्चर वगैरह वगैरह। दूसरी चीज फाइटर जेट, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं F-16, ये थाईलैंड के पास है, थाईलैंड ने F-16 से ठोक दिया कंबोडिया को। तीसरी चीज आर्टिलरी, ये दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिलरी। और चौथे ड्रोन भी मारे हैं, यानी कि पूरी जो एक लड़ाई है वो शुरू हो गई है वहां पे बॉर्डर पे। पहले स्कर्मिशेस होती थी छुटमुट, लेकिन फाइटर जेट का इस्तेमाल होना, आर्टिलरी का इस्तेमाल होना, भाई ये बिग लेवल पे हो गया है वहां पे। द थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर रीजन हैज बिकम द साइट ऑफ अ डेडली क्लैश बिटवीन द 2 साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स ओवर अ simmering territorial dispute, leaving over 15 civilians and soldiers dead. The conflict escalated dramatically on 24th July 2025 Thursday as the soldiers of both nations exchanged fire near the border provinces of Surin and Odar Meanche. Tensions ratcheted up in May after a Cambodian soldier was allegedly killed during a scuffle with Thai troops in the Emerald Triangle. दोस्तों ये जो है ना Emerald Triangle, अब इसकी क्या स्टोरी है ये समझ लीजिए आप। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है लाल रंग का, दिस इज कॉल्ड द एमरल्ड ट्रायंगल। ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैंने बिल्कुल ज्योग्राफिकली इसको एक्यूरेट बनाया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस इलाके को दोस्तों
जो कंबोडिया, लाओस, ये देखिए लाओस है पूरा इस तरीके से, ठीक है। कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड के बीच का जो इलाका है, ये ट्रायंगल बनता है बीच में, इसको एमरल्ड ट्रायंगल बोलते हैं और सारे कलेश की जड़ यही है। अभी इस लड़ाई में लाओस नहीं पड़ा है बाय द वे, तो आप इस ट्रायंगल से ये मत समझना कि इसमें लाओस भी घुसा है। अभी फिलहाल जो लड़ाई हो रही है वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हो रही है, लेकिन ये जो एमरल्ड ट्रायंगल है ये तीनों कंट्रीज क्लेम करती हैं, ठीक है, तीनों कंट्रीज क्लेम करती हैं, राइट। थाईलैंड कहता है हमारा है, कंबोडिया कहता है हमारा है, लाओस कहता है हमारा है। लाओस अभी पड़ा नहीं है इसके बीच में, लाओस हैज नॉट एंटर्ड द फाइट, दिस इज सिंपली बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया एज ऑफ टुडे, ठीक है जी। Thailand responded by bombing the border areas in Cambodia by deploying its F-16 fighter jet. Cambodia claimed it killed 2 civilians. Cambodia ने बोला है कि साहब इन्होंने हमारे 2 सिविलियन मार दिए हैं। Sisaket province in Thailand was the worst hit after shots fired at a gas station killed 6 civilians. तो साहब ये जो पूरा मामला है ये सीसाकेत ये है, ये देखिए साहब, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे लाल वाला ये सीसाकेत है, राइट, ये सूरेन है, और ये उदार म्यांके प्रोविंस है ये वाला, ये कंबोडिया के अंदर है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, और क्योंकि भाई साहब के पास, थाईलैंड के पास फाइटर जेट है, उन्होंने F-16 से ठोक दिया उसको। दोस्तों ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उस इलाके में लड़ाई के कई कारण है, लेकिन एक हिंदू मंदिर है वहां पे, ऑल अबाउट प्रसाद तामुएनथॉम हिंदू टेंपल एट द सेंटर ऑफ थाईलैंड कंबोडिया डिस्प्यूट। यानी कि सिर्फ ये हिंदू मंदिर नहीं, लेकिन दिस इज एट द सेंटर, लोग चाहते हैं इसको कंट्रोल करना। कंबोडिया कहता है साहब ये हमारी धरोहर है, ये हमारा कल्चर है। थाईलैंड कहता है नहीं, ये हमारा कल्चर है। दोस्तों ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना, ये जैसे अंकोरवट मंदिर, ये चोला गए थे वहां पे इंडिया से, जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य जब फैला ना, आप लोगों को ये कहानी बताई गई है कि भारत वाले कभी बाहर नहीं गए, और आप लोगों को हिस्ट्री में झूठी झूठी कहानियां, फ्रॉड कहानियां सुनाई गई हैं। बचपन में आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी होंगी कि नहीं नहीं भारत वाले तो कहीं नहीं गए, अंदर ही रहते थे। नहीं, चोल साम्राज्य ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे राज करा है। श्रीलंका चोल साम्राज्य के अंडर था, कंबोडिया, ये पूरा का पूरा इलाका जो मैंने आपको मैप पे दिखाया है, दिस वाज अंडर द थंब ऑफ द चोलास, चोल डायनेस्टी। राज राजा जो थे चोल साम्राज्य, उनका सिक्का चलता था वहां पे। तो दोस्तों वहां पे अंकोरवट मंदिर बनाया है। अब ये देखिए साहब, प्रसाद तामुएनथॉम टेंपल बिल्ट एज अ हिंदू श्राइन अराउंड 12th century by King उदय आदित्य वर्मन II is the largest of these 3 structures on the site. अब आप एक बात बताइए, ये उदय आदित्य वर्मन, ये आपको हिंदू नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा? हिंदू ऑब्लिक बुद्धिस्ट, राइट, पहले हिंदुज्म वहां पे आया, फिर बुद्धिज्म आया वहां पे, तो ये सारी की सारी चीजें हुई हैं। The Prasad Tamuenthom temple is part of an archaeological site which is home to 2 other Khmer style religiously important structures and located in the Dangrek mountains and Bangnong Khana. Prasad Tamuan, a Mahayana Buddhist religious site, was constructed as a dharamshala, a place for accommodation for travelers. It is one of the 18 places built by King Jayavarman VII. The main architecture that lies at the center of the Thai-Cambodian conflict, Prasad Tamuenthom, the temple built as a Hindu shrine around the 12th century by King Udayaditya Varman II, is located around 800 meters to the south of Prasad Tamuan. Basically क्या है कि शुरू में हिंदू मंदिर था, ये बाद में बुद्धिस्ट बन गया, ये हिंदू मंदिर था, और लोग कहते हैं कि भोले बाबा के नाम पे मंदिर बनाया गया था, ऐसा मानना है। मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कैरी कर रही हैं। तो अब ये लोग, क्योंकि ये दोनों बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, अब ये स्ट्रक्चर बुद्धिस्ट हो गया है, और थाईलैंड और कंबोडिया दोनों बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन आपस में खून के इसलिए प्यासे हैं क्योंकि कहते हैं ये मंदिर हमारा, कहता मंदिर हमारा, ये भी कारण है। लेकिन दोस्तों कारण ये भी है कि वो एरिया स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण ये भी है कि वो एरिया एक एलिवेशन पे, हाइट पे है, और जो हाइट पे एरियाज रहते हैं, एलिवेशन पे, लोग उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, राइट, इट इज नेचुरल, सो दैट एरिया इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। आगे चल के आपको एक और बात बताऊंगा, आगे चल के, हाँ ठीक है। ये मंदिर जो है ये वाद विवाद के बीच में है, इलाका मिनरल रिसोर्सेज से बड़ा रिच है, सब कुछ है, लेकिन एक और चीज है उस इलाके में जिसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा, वो मैं आपको ऑन द मैप समझाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एंड तक देखिएगा जरूर। अब दोस्तों ये खबर ली है द न्यूयॉर्क टाइम्स से।
अब न्यूयॉर्क टाइम्स यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है टाइमलाइन ऑफ द लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। द टू नेशंस हैव बीन लॉक्ड इन अ डेकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ओवर देयर कंटेस्टेड बॉर्डर टेंशंस एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरीज स्टार्टेड अर्लियर दिस ईयर। ये शुरू होती है 1907 फ्रेंच ड्रॉन कॉलोनियल मैप एंड सब्सिक्वेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स स्पेशली अराउंड द प्रेह Vihar Temple. The International Court of Justice awarded the temple to Cambodia in 1962, reaffirmed in 2013. Thailand has never recognized ICJ's jurisdiction over many adjacent areas. अब देखिए ये दोनों गए कोर्ट में या कंबोडिया गया कोर्ट में। कंबोडिया ने बोला भाई ये तो हमारे इलाके में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला ठीक है हम अग्री करते हैं, आपको हम देते हैं। थाईलैंड ने बोला ठेंगा, हम मानते ही नहीं, तुम्हारी बात हमारा है, हम लेके रहेंगे, तुम भाग जाओ ऐसे। राइट, अब कंबोडिया रो रहा है, कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। थाईलैंड कह रहा है यार ये धर्म का मामला है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। राइट, ये हमें चाहिए। 2008 से लेकर 11 तक मिलिट्री फाइटिंग broken out intermittently since 2008. The last tensions turned deadly was in 2011. 2008 से 11 तक वहां पे लड़ाई हुई। 28 मई 2025 कंबोडियन सोल्जर, जिसका मैंने हवाला आपको पिछली स्लाइड में दिया था, कंबोडियन सोल्जर was killed. The soldier's death brought the relations between the countries to the lowest point in years. 15 जून, अब ये देखिए साहब, मई में भी होता है, जून में भी होता है। प्राइम मिनिस्टर पैथोनग्रतान शिनवात्रा ऑफ थाईलैंड स्पोक विद कंबोडियाज डी फैक्टो लीडर हुन सेन। अब हुआ ये कि इन लोगों ने ना बातचीत करी आपस में, ठीक है। अब किन्होंने का बातचीत करी, प्राइम मिनिस्टर पैथोनग्रतान शिनवात्रा ऑफ थाईलैंड, इन्होंने कंबोडिया के डिफैक्टो लीडर जो थे हुन सेन, उनसे बात करी। अब फोन पे बात करी। अब क्योंकि हुन सेन इनके पिताजी, इनके पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे, उनकी आपस में बातचीत थी, चाय पानी चलता था उनका, तो इन्होंने फोन पे उनको बोल दिया अंकल, क्योंकि ऐसी बोलती रही होगी अंकल। और अंकल बोलते हुए उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि यार मैं तो अपने जनरल से बड़ी परेशान हूं, और जो जनरल है मेरा उसकी आदत है ये लड़ाई झगड़ा करने की। मैं तो नहीं चाहती आपसे लड़ाई झगड़ा करना अंकल, लेकिन अंकल आप देखो क्या है, कुछ सलटाते हैं मामले को। इसने बलमन साथ में बोल दिया, लड़की ने अच्छे मन से इसने बोल दिया कि अंकल देखो बैठ के सलटा लेते हैं। अंकल था बदमाश, ये हुनसेन अंकल था बदमाश। अंकल ने चुपचाप से कॉल करा रिकॉर्ड, और चुपचाप से वो कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी। क्या बात है भाई साहब। अंकल ने ये नहीं देखा कि हमारे परिवार के रिश्ते हैं। अंकल ने ये नहीं देखा कि कितने दशकों से हमारे दोनों पारिवारिक जो मित्रता है चलती चली आ रही है। और अगर लड़की ने कुछ चीज बताई है इन कॉन्फिडेंस, तो उसको बोलो चलो बेटा ठीक है आके बैठ जाते हैं, आपने मुझे अंकल बोला है, आपने मुझे चाचा बोला है, क्योंकि मैं आपके बाप का दोस्त रह चुका हूं, तो अब एक काम करते हैं आपस में बैठ के इसको सलटाते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने देश का पक्ष रखो, मैं अपने देश पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं भी अपने देश का पक्ष रखूंगा। इसने भरोसा तोड़ा, हुन सेन जो था अंकल इसका, और अंकल ने टेलीफोन कॉन्वर्सेशन कर दी लीक भैया। लोगों ने पकड़ के इस शिनवात्रा जो लेडी थी इसकी नौकरी खा ली। इसने बोला तू प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, तू अपने जनरल की बेइज्जती कर रही है, 4 लोगों के बीच में मुंह फाड़ रही है, तू निकल बेटा। इसकी नौकरी खा ली। 1 जुलाई 2025 थाईलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सस्पेंडेड मिस पैथोनग्रतान accepting a petition to the court brought by a group of senators who sought her removal and accused her of violating ethics standards in her call with Hun Sen। क्योंकि हुन सेन ने क्या करा कि वो जो कॉल था उसने पब्लिक कर लिया, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग थी, पब्लिक कर लिया। ऐसा होता नहीं है, 2 हेड ऑफ स्टेट बात करते हैं, इसने वही हल्की हरकत कर दी हुन सेन ने। एनीवे, तुच्छी हरकत। 23 जुलाई 2025 को थाई सोल्जर लॉस्ट हिज राइट लेग इन अ लैंडमाइन एक्सप्लोजन। अब थाई सोल्जर जाता है, उसके सीधा पांव बारूद की सुरंग पे लगता है और बारूद की सुरंग से उसका पैर उड़ जाता है। वहां पे डाउनग्रेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद कंबोडिया। थाईलैंड ने बोला कि अच्छा बेटा तुमने हमारे सोल्जर का पैर उड़ा दिया, हम तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अब हुआ यह है कि इसने बोला अंकल इसको, जब अंकल बोला तो लोगों ने मिलकर, सेनेटर्स ने मिलकर इसकी नौकरी खा ली, इसको हटा दिया प्रधानमंत्री पद से। अब जो दूसरे लोग आए हैं पावर में वो कहते हैं कि अच्छा हम जो हैं हम ज्यादा देशभक्त हैं, हम ज्यादा देशभक्त हैं। ये तो अंकल कह के इसने थाईलैंड के जो कोर इंटरेस्ट थे उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ऐसा लोग इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि इसने ऐसा कुछ नहीं करा। इसने तमीज से बात करी। अब ये बोलती होगी ना छोटे में अंकल उसको, अब उसको क्या पता कि अंकल दोगला निकलेगा। अंकल ने दोगलापन दिखाया, अंकल ने गेम खेल दिया इसके साथ। अब ये जो थी प्राइम मिनिस्टर, ये शिनावत्रा ने बोला कि ठीक है अब मेरे बदले में जो आएगा वो कर ले। उसके बदले में आया, उन्होंने बोला कि हम डाउनग्रेड। अब ये मामला बिगड़ रहा है क्योंकि अब ये लोग प्रूव करने, देखिए ना कंबोडिया अपने जो उसका स्टेटेड पोजीशन है, ना कंबोडिया पीछे हट रहा है, ना थाईलैंड पीछे हट रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो ये इलाका, ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये दे दिया कंबोडिया को,
ठीक है, वो हम कवर कर चुके हैं। लेकिन थाईलैंड मानता नहीं है। थाईलैंड ने अपने जहाज भेज दिया, ड्रोन भेज दिया, आर्टिलरी भेज दी, स्मॉल आर्म से फायर कर दिया। वहां पे एक अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई। लाओस बीच में अभी पड़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज देखो कि भैया पॉलिटिक्स में कोई किसी का सखा नहीं होता है। मतलब अंकल निकला दोगला, अंकल निकला वो, आप सोच सकते हो मीम में कह देते हैं ना, मेरे को तो हंसी आ रही यार, ये अंकल कितना तेजस्वी था। भाई यार डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, आपको कोई रिस्पेक्टफुली कुछ बात कर रहा है, लेकिन आप लीक कैसे? अब क्या ये बात अंकल ने लीक करी या किसने कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी वो पता नहीं, लेकिन अंकल भैया अंकल ने साबित कर दिया, आपको ये बताया गया कि किसी पे भरोसा मत करो। वो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, सही में। तो यहाँ तो अंकल के दोगले वाले कान थे, यहाँ से निकाल के यहाँ से निकाल किसी और को दे दिया। भाई देखो अब ये इशू चल रहा है इनका, वही वाली बात है, जमीन को लेकर है इनका और आस्था को लेकर भी है। पता नहीं भैया, सिचुएशन अब तक शांत थी, एकदम से फिर एस्केलेट हुई है इनकी धीरे धीरे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी कह रही होगी इज्जत दे के ही पछता रही है। पता नहीं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा मुझे जिस तरीके से हुआ ना इशू अभी, कि उसने अंकल बोला, उसने लीक कर दी बात, प्राइम मिनिस्टर हट गए, दूसरा आया, अब ये कर रहे हैं कि भैया नाश कर देंगे, अब हम बताएंगे। स्ट्रेंज, मतलब जो चीज़ प्यार से सुलझ सकती थी वो कॉल रिकॉर्डिंग लीक से क्या हुआ भैया। देखो मतलब ये तो ऐसा था कि वो प्लान्ड आउट तरीके से वो चाहता था कि एस्केलेट हो जाए चीज़ें, तभी तो उसने लीक करी। नहीं तो अगर वो भी चाहता पीस मेंटेन रहे तो वो चीज़ नहीं करता। वो चीज़ स्टुपिडिटी एट इट्स पीक, मैं तो यही कहूँगा। दोगलापन था उसका। बाकी आप बता सकते हो और भी मुद्दे तो इनके और भी हो गए, लेकिन मोटा मोटी मुझे तो लग रहा है कि कॉर्डिनेटर वैसे एस्केलेट हुआ वो चीज़, उस चीज़, क्योंकि फिर वो सोल्जर को भी लग गई। तो फिर अब जो आए हैं वो तो कह रहे हैं हम ना छोड़ेंगे। अब वो उनमें वो भी तो रहेगा कि अभी नए नए आए, हम गर्म खून फटाफट से हम तो इलाज कर देंगे इनका। चीज़ें डिफिकल्ट होने वाली है मुझे लगता है यहाँ पर भी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।